हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो सेशन का स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि शरीर में एनर्जी भी आ जाएगा। तो जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है। जो पसीने से नहाता है केवल इतिहास बदलता है। मंजिलें यूं नहीं मिलती, मंजिलें यूं नहीं मिलती, एक दिल मंजिलें यूं नहीं मिलती, एक दिल में जुनून सा जगाना होता है। पूछा गया चिड़िया से, ये चिड़िया कैसी बनाई है आशियाना। तो चिड़िया बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए इस मोटिवेशनल लाइन के कुछ बातों को समझ लेते हैं, तब अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। चिड़िया का मतलब क्या हो, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना करता है। यानी हम लोग के देहात क्षेत्र में चाहे कहीं भी एक कहावत भी है कि बूंदे बूंदे करके तालाब भरता है। ठीक उसी प्रकार है, मेहनत कंटिन्यू कीजिएगा तो आपके मन में जो सपना है वह अवश्य पूरा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लापरवाही कीजिएगा तो शायद वो अपने सपने को आप लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो लापरवाही नहीं करना है और कंटिन्यू मेहनत करना है। और मेहनत सबसे पहले मान लीजिए जो अपने एक एम को अगर पा रहे हैं तो उसके प्रति एकाग्र होना होगा, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी एकाग्र होकर और अच्छे से स्टडी करना होगा। तो चलिए हम आज आगाज करते हैं इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ अपने क्लास को। तो पिछले वीडियो में हम रक्त के बारे में कुछ चर्चा किए थे कि रक्त को कितने भागों में बांटा गया है और उसके कितने प्रकार होते हैं, रक्त क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त बनना आवश्यक होता है क्यों, इसके बारे में कुछ नॉलेज हम गेन किए थे, यानी जानकारी किए थे। तो आइए कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो आरबीसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो रक्त हम लोग दो भागों में बांट कर स्टडी किए थे कि रक्त को कितने भागों में, दो भागों में बांट कर स्टडी किए थे, यानी पढ़ाई किए थे। तो एक प्लाज्मा, एक हुआ प्लाज्मा और दूसरा हुआ रुधिराणु। तो प्लाज्मा में बात किए थे तो रक्त इसमें रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है, तो 60% भाग होता है। कहीं कहीं 55% मिलता है। तो रुधिराणु का कितना परसेंट भाग होता है, जब ये 60 होगा तो वो 40 होगा, ये 55 होगा तो कितना हो जाएगा, 45 के लगभग होगा। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा किए थे। तो प्लाज्मा में अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। कितना परसेंट, 90% जल पाया जाता है और 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो प्रोटीन के बारे में हम लोग कुछ चर्चा किए थे और कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी चर्चा किए थे। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। और प्रोटीन जो है, तो प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। वो कौन कौन से प्रोटीन है, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है और फाइब्रोनोजेन होता है। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्लाज्मा में जो 2 प्रोटीन होता है। इसका कार्य क्या होता है, इस प्रोटीन का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त को थाका बनाने में ही मदद करता है। अब हम समझ लेते हैं कि थाका होता क्या है। थाका के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बहुतों लोग को जानकारी नहीं होगा कि आखिर थाका क्या होता है। इसका इंग्लिश में हम क्लोटिंग भी बोलते हैं। ये आखिर थाका होता क्या है, इसका अर्थ को हम लोग जान लेते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कभी देखते हैं कि हाथ उठ कट जाता है या चोट लग जाता है, शरीर से ब्लड आने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है, नहीं रुकता है। क्या होता है, एकदम नहीं रुकता है, हमेशा बढ़ते रहता है। तो क्या होता है, वहाँ कमी कहाँ हो गई, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन की कमी हो गई। अगर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन शरीर में, रक्त में प्रोटीन जो है ये अच्छे से है और लिमिट मात्रा में है, तो उसका क्या हो जाता है, ब्लड जम जाता है। उतना मतलब बांधने के बाद, उसको मलहम पट्टी करने के बाद भी वो रुक जाता है, यानी क्या हो जाता है, उसका बहाव रुक जाता है। वो क्या करता है, रुक देता है बहाव।
अगर ये नहीं रहेगा तो चोट लगेगा, हाथ कटेगा, तो कभी इसका बहाव, रक्त का बहाव नहीं रुकेगा। क्या हो जाएगा? रक्त का बहाव नहीं रुकेगा, ये बहते रहेगा। तो हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त में जो ही प्लाज्मा के भाग में क्या होता है, 2 प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसका, आप लोग जान ही चुके हैं कि इसका क्या रोल है। तो थोड़ा बहुत जान लिए और बात करते हैं कि रक्त क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो रक्त क्या होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, कहीं कहीं 7.5 मिलेगा, कहीं कहीं 7.4 मिलेगा। तो ऑप्शन अनुसार हम लोग क्लियर करेंगे। तो 7.4 जब पीएच मान होता है, तो अब बात करते हैं जो ये होता है क्षारीय। आखिर क्षारीय होता क्यों है, इसको क्षारीय क्यों बोलते हैं? और क्षारीय के बात में अगर किया जाए तो एक पीएच स्केल सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक 1913 में एक सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किए थे। और उन्होंने अपने खोज के माध्यम से बताया कि देखिए 7 से जब कम होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसको हम एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसको क्षार बोलते हैं, यानी बेस बोलते हैं। तब रक्त का पीएच मान का बात किया तो 7.4 है, तो क्या हुआ? क्षारीय हुआ। उनका ऐसा क्या हुआ? ये क्षारीय हुआ। तो चलिए एसिड और बेस के बारे में हम लोग कुछ जानकारी कर लिए और रक्त के बारे में भी जान लिए। और रक्त के बारे में बात किया जाए तो व्यस्क मनुष्य में कितना लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर के बीच में रक्त होता है। और जो 5 से 6 लीटर होता है, इसमें अगर औरत का बात किया जाए तो जितना मर्द का जो मतलब रक्त होता है 5 से 6 लीटर, अगर मर्द का जो यानी व्यस्क जो मेल का जो रक्त होता है, उसका रक्त जो होता है मतलब 5 से 6 लीटर होता है। अगर 5 लीटर होगा तो औरत का 4.5 लीटर होगा। यानी जितना मर्द का जो यानी मेल का रक्त मतलब होता है उससे ½ लीटर औरत में रक्त होता है। क्या होता है? औरत में ½ लीटर कम होता है। ठीक, हम लोग रक्त के बारे में कुछ चर्चा कर लिए। अब बात करते हैं हम रुधिराणु के बारे में। तो रुधिराणु के बारे में पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, इसको 3 भाग में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें पहला भाग होता है आरबीसी, जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और आरबीसी का फुल फॉर्म का अगर जानकारी किया जाए तो इसको रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस। और इसका हिंदी नाम होता है रक्त, क्या बोलते हैं इसको? रक्त कणिका। इसको क्या बोलते हैं हम? रक्त कणिका भी बोलते हैं। ठीक, चलिए हम आरबीसी के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं इस बोर्ड के माध्यम से। तो इस बोर्ड के माध्यम से जानने से पहले अगर हम जान लेते हैं सेरम क्या होता है। तो सेरम का अगर बात किया जाए तो अभी हम प्लाज्मा के बारे में आप लोगों को बता रहे थे कि उसमें 2 प्रोटीन पाया जाता है। जो 2 प्रोटीन होता है वो कौन कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर जो फाइब्रिनोजेन है उसमें जो कुछ भाग बच जाता है, फाइब्रिनोजेन के कुछ भाग जो शेष भाग जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरम बोलते हैं। अगर सेरम बोलते हैं तो इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर क्या होता है? सेरम का कलर कैसा होता है? पीला रंग का होता है। क्या होता है? पीला रंग का होता है। अब इसका उपयोग का बात किया जाए तो सेरम का उपयोग होता क्या है? तो सेरम का उपयोग वहाँ होता है जहाँ बीमारियों की जांच की जाती है। इससे बीमारी को जांच किया जाता है, इसमें क्या कौन सी बीमारी है इसके शरीर में, वहाँ सेरम का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम आरबीसी के बारे में। तो आइए बोर्ड के माध्यम से कुछ जान लेते हैं कि आरबीसी है क्या। आरबीसी अगर है तो देखिए रुधिराणु के पार्ट को भाग में हम लोग पढ़े हैं आरबीसी। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं हम। इसे क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ठीक, अब इसके जीवन काल के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसका जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, यानी 4 मंथ। कितना हुआ? 4 मंथ। जब इसका जीवन काल 120 दिन है और रक्त क्या हो जाता है? 120 दिन के अंदर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। जो आरबीसी क्या होता है? खराब हो जाता है, अवशिष्ट हो जाता है। जब ये अवशिष्ट हो जाता है तो जाता कहाँ है? जब ये अवशिष्ट जो इसका जीवन काल होता है 120 दिन, तो जाता कहाँ है?
तब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जाता कहाँ है, तो कहीं आप लोग सुने हो कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? एस्पिरिन को कहा जाता है, पलीहा को कहा जाता है, या तिली को कहा जाता है। तीनों नाम एक ही है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं हम? पलीहा को या एस्पिरिन को कहते हैं। तो जो रक्त अवशेष हो जाता है, इसका जीवन काल 120 दिन के बाद ये मृत्यु हो जाता है, ये मर जाता है। तो क्या हो जाता है कि जो आरबीसी मतलब जो एस्पिरिन है वो क्या हो जाता है, वहाँ क्या हो जाता है, जामा हो जाता है। क्या हो जाता है? जामा हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। जब ये स्टोरेज हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। एस्पिरिन को या आरबीसी का कब्र बोलते हैं। एस्पिरिन को या तिली को, दोनों नाम एक है। एस्पिरिन कहिए या तिली कहिए, क्या होता है 120 दिन के अंदर क्या होता है, वहाँ जाके स्टोरेज होता है, जमा हो जाता है। अब जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कि आरबीसी के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो आरबीसी एक क्या है? हीमोग्लोबिन है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन है। अब इसके आरबीसी के रक्त के बारे में यानी इसके रंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आरबीसी के कारण ही इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। मतलब सॉरी, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी जो होता है इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन रहेगा तो इसका रंग लाल नहीं होगा। आरबीसी का जो रंग होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का जो रंग है लाल होता है तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? मतलब सॉरी, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। अब आयरन के बात को करते हैं तो आइए हम बताते हैं आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पालक में भी महत्वपूर्ण, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सब्जी के विभाग में कि सबसे अधिक मात्रा में आयरन कहाँ पाया जाता है, तो पालक में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। हरी सब्जी में लगभग आयरन पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम केंद्रक के और लाइसोसोम के। आरबीसी है उसमें केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्या होता है? केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आखिर कहाँ नहीं पाया जाता है, इसका कारण क्या है? तो आइए हम बताते हैं कि जैसे तो इसमें केंद्रक और लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम, अगर आप लोग सबसे पहले सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें लाइसोसोम की चर्चा किया गया होगा कि लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब चर्चा कर लेते हैं कि डी डबे नामक वैज्ञानिक ने किया था, आखिर लाइसोसोम आरबीसी में पाया क्यों नहीं जाता है। देखिए, सेल चैप्टर के बारे में आप लोग कोशिका के बारे में आप लोग सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ने से पहले आप लोग कोशिका के बारे में अगर कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे तो बात को समझ जाएंगे, नहीं तो हम बताएंगे धीरे धीरे सब कुछ। ये तो थोड़ा बेसिक जान नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं कि ताकि आगे जब चैप्टर स्टार्ट करें तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो। अगर लाइसोसोम के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो है कोशिका का अंदर पाया जाता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? कोशिका का अंदर पाया जाता है। जब कोशिका में कई प्रकार के जो इसमें होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, जो उसमें विशेष प्रकार जो उसमें मतलब होते हैं पदार्थ होते हैं जो कार्य अच्छे तरह नहीं कर पाते हैं। क्या होता है? जो अच्छा तरह कार्य नहीं कर पाता है, क्या करता है? लाइसोसोम उसको मारने का कार्य करता है। क्या करता है? उसको मारने का कार्य करता है। कोशिका में एक जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। क्या होता है? कोशिका में एक जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो क्या करता है? कोशिका में जो पाया जाता है वो क्या करता है? मारने का कार्य करता है। इसलिए इसको हम आत्महत्या का थैली बोलते हैं। जब कोशिका चैप्टर हम बताएंगे तो और इससे विशेष डिटेल में चर्चा करेंगे और उसको चित्र के अनुसार दर्शा कर हम बताएंगे। अब बात कर लेते हैं केंद्रक के बारे में। हाँ, तब आत्महत्या की थैली इसे बोलते हैं लाइसोसोम को, इसलिए इसमें
आरबीसी में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं, इसे एटम बम भी बोलते हैं, लाइसोसोम को एटम बम भी बोलते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने किए थे। रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने किए थे। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और केंद्रक को हम क्या कहते हैं? कोशिका के दिमाग। केंद्रक को हम क्या कहते हैं? कोशिका के दिमाग। इसमें केंद्रक में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? तो 80% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, इसका कार्य क्या है केंद्रक का? तो कोशिका का नियंत्रण करता है। क्या करता है? कोशिका का नियंत्रण करता है। अब हम इसके बारे में, आरबीसी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और हम जान लेते हैं इसके कमी से क्या क्या रोग होता है। आरबीसी अगर कम हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आरबीसी अगर कम होगा तो एनीमिया एक रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। इसका कार्य क्या होता है आरबीसी का? तो आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? परिवहन करना, शरीर तक पहुंचाना। ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर तक पहुंचाना। ठीक, अब इसकी बात करते हैं कि आरबीसी का जो संख्या है कितना पाया होता है। तो आरबीसी का जो संख्या है उसे क्या कितना होता है? 50 लाख संख्या होता है। आरबीसी की संख्या कितना होता है? 50 लाख होता है। ठीक, अब हम इसके बारे में चर्चा कर लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सब जितना बताए हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा और इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप लोग वीडियो देखकर क्या कीजिएगा? कमेंट सेक्शन में जाकर और कमेंट क्या कीजिएगा? धीरे से कर दीजिएगा कि ताकि हम समझ जाए कि आपको कहाँ परेशानी है, कहाँ दिक्कत है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो हम फिर से बताएंगे आपको। ठीक, फिर समझाएंगे। ऐसा बात ना है कि कमेंट कीजिएगा तो हम नहीं बताएंगे। ठीक, मतलब हाँ, जो बता रहे हैं इसी के अंदर में आप लोग कमेंट कीजिए, आसानी से हम लोग बढ़िया से बताएंगे आप लोगों को। आप लोग लाइक अगर आप देख रहे हैं ना, लाइक कर रहे हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों को बताइए? तो लाइक वगैरह कीजिए, लाइक वगैरह कीजिए। और चैनल का नाम अगर नहीं जानते तो अपना यूट्यूब चैनल है यूपी क्लासेज। अगर मोबाइल में सर्च कीजिएगा तो उसमें बहुत से वीडियो पड़ा है। उसमें मिलेगा आपको एपी क्लासेज बाय प्रशांत ठाकुर। क्या कीजिएगा? उसको क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं हम कल के वीडियो में। इसके बाद हम लोग WBC के बारे में जानेंगे कि आखिर WBC क्या है। उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। आप लोग सुनने होंगे कि ब्रेन हेमरेज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आखिर ब्रेन हेमरेज होता क्यों है। तो हम इसी सेशन में नहीं, कल के वीडियो में या प्लेटलेट्स के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे कि आखिर ब्रेन हेमरेज होता क्यों है, इसका क्या कारण है। तो कल मतलब इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग ब्रेन हेमरेज के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रेन हेमरेज होता क्यों है, इसका क्या कारण है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।